नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे YouTube चैनल SSB टू सक्सेस पर। हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर। दोस्तों, देश के लिए कुछ करने का सपना हम सब ने कभी न कभी ज़रूर देखा होगा। अगर आप अपने इस ड्रीम को लेकर पैशनेट हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम CDS एग्ज़ाम के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस एग्ज़ाम के थ्रू आप देश सेवा करने के साथ साथ बेहतर कैरियर भी बना पाएंगे। इस एग्ज़ाम के माध्यम से आपको इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर बनने का सुनहरा अवसर मिलता है। आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम आपको CDS एग्ज़ाम से जुड़ी सारी जानकारी देंगे। हम जानेंगे कि CDS क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर CDS, एज लिमिट, CDS एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन कब आता है, नंबर ऑफ वैकेंसीज, एग्ज़ाम फीस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एग्ज़ाम पैटर्न, कट ऑफ इत्यादि। CDS एग्ज़ाम से रिलेटेड हर एक डिटेल को जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले एंड क्लिक ऑन बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम SSB टू सक्सेस। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि CDS एग्ज़ाम क्या है। CDS का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। इस एग्ज़ाम को क्लियर करके आप इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी में ऑफिसर बन जाते हैं। ये एग्ज़ाम UPSC द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। आपको बता दें कि CDS NDA के बाद UPSC द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला भारतीय सेना का दूसरा बड़ा एग्ज़ाम है। यह एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है। CDS एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन हर साल अगस्त एंड नवंबर में आता है। आपको बता दें कि हर साल इस एग्ज़ाम में 4 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं, जिसमें से सिलेक्शन लिमिटेड कैंडिडेट्स का होता है। बात करें CDS की वैकेंसीज़ की तो यह एकेडमी वाइज रिलीज़ होती है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में लगभग 100 सीट होती है, इंडियन नेवल एकेडमी में 45, एयरफोर्स एकेडमी में 30 सीट्स होती हैं जो सिर्फ फ्लाइंग ब्रांच के लिए होती है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में मेंस के लिए 225 सीट्स और फीमेल्स के लिए 15 सीट्स होती है। इस तरह CDS के हर एक एग्ज़ाम में लगभग 415 से 420 सीट्स होती हैं। आपको बता दें कि NCC C सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए गुड न्यूज़ ये है कि हर एक एकेडमी में कुछ सीट्स इनके लिए रिजर्व रहती है। IMA में 13 सीट्स, INA में 6 सीट्स और AFA में 3 सीट्स NCC C सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए रिजर्व होती है। एक इम्पॉर्टेंट बात आपको और बता दें कि NCC का कोटा SSB के बाद अप्लाई होता है। रिटन एग्ज़ाम एंड SSB तक इसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। CDS एग्ज़ाम में फाइनल सिलेक्शन रिटन एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू के बेसिस पर होता है। बात करें CDS एग्ज़ाम फीस की तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए यह 200 रुपीज़ है। वहीं गर्ल्स और SC/ST कैंडिडेट्स को ये फ़ीस नहीं भरनी पड़ती। फीस आप ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन किसी भी मोड से भर सकते हैं एज़ पर योर कन्वीनियंस। अब जान लेते हैं कि CDS एग्ज़ाम देने के लिए कौन कौन एलिजिबल है। इट मीन्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर CDS एग्ज़ाम। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में काफ़ी कंडीशंस होती है। चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। नंबर 1 इज़ नेशनलिटी क्राइटेरिया। दोस्तों, CDS एग्ज़ाम के लिए आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आप भारत, नेपाल और भूटान के सिटीज़न हैं। सेकंड इज़ एज क्राइटेरिया। CDS एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करने से पहले आपको एज लिमिट को ज़रूर चेक करना चाहिए। आपको बता दें कि इस एग्ज़ाम के थ्रू आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट होते हैं। हर एक एकेडमी के लिए एज लिमिट अलग अलग है, जो इस तरह है। IMA के लिए अप्लाई करते समय आपकी एज 18 to 23 ईयर्स होनी चाहिए और ज्वाइनिंग के टाइम 19 to 24 ईयर्स।
इंडियन नेवल एकेडमी के लिए अप्लाइंग एज 18 to 23 ईयर्स है एंड ज्वाइनिंग के टाइम आपकी उम्र 19 से 24 साल तक होनी चाहिए। एयरफोर्स एकेडमी के लिए अप्लाई करते समय आपकी उम्र 19 से 23 साल होनी चाहिए एंड ज्वाइनिंग एज इज़ 20 to 24 ईयर्स। OTA के लिए अप्लाई करते समय आपकी उम्र 18 से 24 साल होनी चाहिए और ज्वाइनिंग के समय 19 से 25 साल तक होनी चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में गर्ल्स सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए एलिजिबल हैं। CDS एग्ज़ाम के थ्रू गर्ल्स सिर्फ OTA के लिए अप्लाई कर सकती है। नेक्स्ट कंडीशन इज़ मैरिटल स्टेटस। चारों एकेडमीज़ में अनमैरिड कैंडिडेट्स ही जा सकते हैं। इट मीन्स CDS एग्ज़ाम के लिए मैरिड कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है। बात करें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की तो यह भी हर एकेडमी के लिए डिफरेंट होती है। IMA के लिए कैंडिडेट्स का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना अनिवार्य है इन एनी स्ट्रीम। INA के लिए एस्पिरेंट्स के पास इंजीनियरिंग में बैचलर्स डिग्री होना ज़रूरी है। वहीं एयरफोर्स एकेडमी के लिए कैंडिडेट्स के पास ग्रेजुएशन की डिग्री तो होनी चाहिए, साथ ही 12th स्टैंडर्ड में आपके पास मैथ्स एंड फिज़िक्स सब्जेक्ट्स होना भी अनिवार्य है। बात करें OTA की तो इसके लिए एस्पिरेंट्स के पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आपको बता दें कि CDS एग्ज़ाम के लिए कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी CDS एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। CDS का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको बेसिकली 2 स्टेजेस से होकर गुजरना होता है। स्टेज 1 इज़ क्वालिफाई इन रिटन एग्ज़ाम एंड स्टेज 2 इज़ अपीयर फॉर इंटरव्यू। इन दोनों स्टेजेस को क्लियर करने के बाद आप अपने मार्क्स के बेसिस पर किसी भी एक एकेडमी में सेलेक्ट होते हैं। फर्दर प्रोसीजर को डिस्कस करने से पहले चलिए रिटन एग्ज़ाम के बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों, CDS का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। इस एग्ज़ाम का मोड ऑफलाइन होता है। CDS एग्ज़ाम में 3 पेपर होते हैं, दैट इज़ मैथ्स, इंग्लिश एंड GK। तीनों ही पेपर में टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का होता है। ये एग्ज़ाम 3 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट पेपर इंग्लिश का होता है जिसमें 120 क्वेश्चंस आते हैं जो टोटल 100 मार्क्स के होते हैं। सेकंड पेपर GK का होता है। इस एग्ज़ाम में भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 होते हैं और 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है। लास्ट पेपर मैथ्स का होता है। इस एग्ज़ाम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होते हैं एंड टोटल मार्क्स भी 100 होते हैं। आपको बता दें कि CDS एग्ज़ाम में 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपको हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से समझकर अटेम्प्ट करना है ताकि आपके कम से कम क्वेश्चंस रॉन्ग हो और आप नेगेटिव मार्किंग के कारण अपने अंक ना गंवाएं। CDS एग्ज़ाम में क्वेश्चंस हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होते हैं। आपको बता दें कि IMA, INA एंड AFA के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को तीनों पेपर देने होते हैं। वहीं OTA के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को सिर्फ 2 पेपर देने होते हैं, दैट इज़ इंग्लिश एंड GK। CDS के सिलेबस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप डिटेल्ड सिलेबस को जान सकते हैं। बात करें CDS एग्ज़ाम की कट ऑफ की तो ये वेरी करती है एज़ पर पेपर लेवल। आपको बता दें कि इसमें कट ऑफ हर एक एकेडमी की डिफरेंट होती है। एयरफोर्स एकेडमी की कट ऑफ लगभग 135 मार्क्स होती है आउट ऑफ 300 मार्क्स। वहीं IMA की कट ऑफ अप्रॉक्स 125 मार्क्स होती है आउट ऑफ 300। INA की कट ऑफ 110 मार्क्स के अराउंड रहती है। OTA में आप 2 ही पेपर देते हैं तो आपकी कट ऑफ अप्रॉक्स 80 मार्क्स रहती है आउट ऑफ 200। दोस्तों, एकेडमीज़ की कट ऑफ के अलावा CDS एग्ज़ाम में एक पेपर वाइज कट ऑफ भी होती है। इस कट ऑफ के अनुसार आपको इंग्लिश, GK एंड मैथ्स में मिनिमम 20% मार्क्स तो स्कोर करने ही हैं। इट मीन्स अगर आपने बाकी सब्जेक्ट्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं और किसी एक सब्जेक्ट में 20% से कम मार्क्स आए तो भी आपका रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा। रिटन एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद
आपका इंटरव्यू होता है, जिसे एसएसबी कहते हैं। 5 दिन का यह इंटरव्यू फेस होता है। एसएसबी क्लियर करने के बाद आपका मेडिकल होता है। अगर आपका मेडिकल क्लियर हो जाता है देन आपको वेट करना होता है मेरिट लिस्ट का। ये मेरिट ऑल इंडिया बेस्ड होती है। मेरिट इन होते ही आपको आपके मार्क्स और प्रेफरेंस के बेसिस पे ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी अलॉट हो जाती है और इस तरह आप आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर बन जाते हैं। दोस्तों, ये थी सीडीएस एग्ज़ाम के बारे में हर एक महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी और आपके सपने को पूरा करने में हम आपकी कुछ मदद कर पाएंगे। सीडीएस एग्ज़ाम एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू जॉइन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एज ऑफिसर। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप अपने सवाल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।